गुड मॉर्निंग गाइस, मैं दीपक साहू और आज है 22 अक्टूबर 2020 और 22 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्यूज रिवीजन देखते हैं कि आज के क्यूज में जो 14 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया था और 9 अक्टूबर 1874 पे यूनिवर्सल पोस्टल की स्थापना की गई थी। उसी को उपलक्ष्य में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल का भारत सदस्य बना और एशिया का पहला देश था जो कि यूनिवर्सल पोस्टल का सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब ईगा ने जीता था। ईगा ने यूएसए के खिलाड़ी सोफिया केनिन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। चलिए ईगा कहाँ की खिलाड़ी है? पोलैंड की है। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ये जोकोविच को हरा के। जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के। इस बार का ये 13वां खिताब था इनका और 20वां ग्रैंड स्लैम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में शुरू की गई थी। इसके तहत 10,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सौर स्वरोजगार योजना का अनावरण किया है। चलिए मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ के जो बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। 2021 में कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा और हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। किसको? हार्विजे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को इस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? 1901 में की गई। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फार्मूला 1 रेसर ने 2020 ईफेल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है? तो लुइस हैमिल्टन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज टीम की ड्राइवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर को खाद्य और कृषि संगठन की वर्षगांठ के अवसर पर कितने मूल्य स्मारक का सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपये का भी सिक्का जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयराज सिंधिया की जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। चलिए साल 2020 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये 3 व्यक्तियों को नोबेल से नवाजा गया है। कौन कौन है? रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजले और एंड्रिया गेंज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस शास्त्रीय नृत्य से थी? तो किस शास्त्रीय नृत्य से थी? कुचिपुड़ी से थी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम भी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कैपिटल हैदराबाद है। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। राज्यसभा सीटें 11 है। लोकसभा सीटें 25 है। और राजकीय जो पशु है वो ब्लैक बक है। और राजकीय पक्षी जो है वो पैरट है। और फल कौन सा है? मैंगो है। और राजकीय जो पेड़ होता है वो नीम है। और खेल जो है कबड्डी है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है? ओडिशा से किया गया है। चलिए ओडिशा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है यहाँ के प्रेजेंट टाइम के? गणेशी लाल है। नू अखैया उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य का पहला स्थान रहा है? तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर रहा था। चलिए गुजरात की बात करते हैं। तो जो गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर जो राज्यपाल है वो कौन है? आचार्य देवव्रत। और सीएम जो है विजय रूपानी किस पार्टी से है? तो बीजेपी से। राज्यसभा सीटें के कितने हैं यहाँ पर? 11 राज्यसभा सीटें। लोकसभा सीटें 26 है। ओके। तो दुनिया और एक और बात याद रखना भी, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलियारा भी यहीं पर खोला गया और भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 सेंटर भी गुजरात में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो 2025 में
अभी घोषणा की है 2025 में इस वीनस मिशन की शुरू किया जाएगा। वीनस मिशन शुरू किया जाएगा 2025 में। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका प्रतिनिधित्व करा है। सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन की शुरुआत ओडिशा ने की है। चलिए, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्यूज। अब बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में अभी 21 अक्टूबर को मनाया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 21 अक्टूबर को ही एक और महत्वपूर्ण डे मनाया जाता है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोगों को सीधे हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जगह पर बनाया जा रहा है? तो अभी नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है और ये असम में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। चलिए असम की बात करते हैं। ये रहा असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर इसकी राजधानी। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल हैं। और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। राज्यसभा सीटें 7 है, लोकसभा सीटें 14 है। बिहू यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेमरी टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? असम में है। तो चलिए यहाँ से आप इतनी महत्वपूर्ण बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैयार करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है? तो अभी हाल ही में चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैयार करने के लिए नोकिया को चुना है नासा ने। चलिए, नासा का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1959 में हुई। और जो नोकिया का जो नोकिया जो कंपनी है वो कहाँ की है? फिनलैंड की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइटों में शामिल किया? अब रामसर साइटों की संख्या कितनी होगी? 38 होगी। किस राज्य की आसन कंजर्वेशन रिजर्व को शामिल किया गया है? उत्तराखंड की किया गया। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी वो क्या है? देहरादून है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर कौन है? रानी मौर्य। विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पे? 71। और राज्यसभा सीटें 3 है और लोकसभा सीटें 5 है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? यहीं पर है। ओके, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर उत्तराखंड के ये महत्वपूर्ण पर्वतीय शहर हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य में काती बिहू त्योहार मनाया गया? तो अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ है यहाँ की राजधानी। और इस उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यूपी में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यूपी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश की $170 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश को $170 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। भारत के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? भारत के साथ। महाराष्ट्र में सड़क निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को क्या देगी? $170 मिलियन का ऋण देगी। चलिए बात करते हैं अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक थी उसकी स्थापना कब हुई? 1966 में हुई है। इसका जो मुख्यालय वो फिलीपींस में। और अभी इसमें 68 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने SANT मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। सी इसका राइट आंसर है। तो SANT स्टेट ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसको बनाया किसने? DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। तो वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। तो ये कहाँ से? हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। चलिए, ये 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में इसका यूज़ किया जा सकता। तो ये थे आज 21 अक्टूबर के करंट अफेयर। कल 22 अक्टूबर को फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।